जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम पर डे शाम 5 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास लाते हैं, वह भी साइंस की, जहाँ पर 50+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। और सभी प्रश्न जो है रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित यह वीडियो बनाई ही जा रही है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और यह जो आज का सेशन है, यह 13वां सेशन है। इसके पहले जो है 12 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, जहाँ पर जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का जो है चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो डी है आपका वह करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम वर्ग जो है Ia, ठीक है, का धातु है, इसकी संयोजकता 1 है, इसलिए इसकी ऑक्साइड का सूत्र जो है K2O बनेगा। क्या बनेगा? K2O। Ba वर्ग जो है सेकेंड A तत्व है, इसकी संयोजकता जो है वह 2 है। कितनी है? 2, इसलिए इसकी ऑक्साइड का जो सूत्र बनेगा BaO बनेगा। क्या बनेगा? BaO बनेगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके जो है के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था। तो मेंडलीव ने जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके जो है किस गुण के बीच में जो है क्या किया था, तो जो है परीक्षण किया था। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों दोनों का परीक्षण किया था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच के संबंधों का जो है परीक्षण किया था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजनों की तरह हाइड्रोजन भी के रूप में मौजूद होता है, तो द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है। ऑप्शन डी। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजन की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है। एक द्विपरमाणुक अणु एक या विभिन्न रासायनिक तत्वों के केवल 2 परमाणुओं से बना होता है, उदाहरण के लिए H2O2 आदि। ठीक, मेंडलीव के अनुसार, ठीक है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके जो है आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो H और O। ठीक है, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन पर। ठीक, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिकों पर प्रयोग किया था। मेंडलीव ने अपने इस अध्ययन में विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्राइड शामिल किए। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जो है जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? उसका नाम है उत्कृष्ट गैसें। क्या है? उत्कृष्ट गैसें हैं। तो मेंडलीव ने जो है वह सिद्धांत खोज निकाला था जिसे पीरियोडिक लॉ यानी कि आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित तत्वों को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है। मेंडलीव की मूल सारणी में केवल जो है 63 तत्व ही रखे गए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय उत्कृष्ट गैस समूह के तत्वों की खोज जो है नहीं हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में जो है तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? तो जो है परमाणु द्रव्यमान का। किसका? परमाणु द्रव्यमान का। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। मेंडलीव का आवर्ती नियम
मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं, तो जो है ऊपर लिखे जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगा कर जो है किया गया था, तो ऑप्शन ए। ठीक है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम का। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया था। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में जो है देखने के बजाय मेंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय ज्ञात नहीं था। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका यानी कि संस्कृत शब्द है उपसर्ग लगाकर किया था। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन के समान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है कब प्रकाशित हुई थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि के क्रम में क्रमबद्ध करने पर 36 कतारें जो हैं प्राप्त होती हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखने पर 36 कतारों पर समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर कॉलम में उपस्थित रहते हैं। इन्हें ही वर्ग कहते हैं। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जो है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सही है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, यह भी सही है। 36 पंक्तियों को जो है आवर्त कहा जाता है, यह भी सही है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यही गलत है। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से जो है किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था? तो वह क्या है? तो हाइड्रोजन का क्षार, धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? तो उत्कृष्ट गैसों का। ऑप्शन सी। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। मेंडलीव ने 1869 में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों तथा उनके परमाणु भारों के संबंध का आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिससे जो है मेंडलीव आवर्त सारणी कहा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने जो है निर्मित किया था। अगला है मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में जो है किसकी स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका? तो जो है समस्थानिक का। किसकी? समस्थानिक का। मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में समस्थानिक की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। आवर्त सारणी की खोज जो है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने की थी। यह आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की है। ठीक है, चलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो ठीक है, उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, यह सही है।
क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनता है, यह भी सही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, यह भी सही है, जबकि ऑप्शन ए आपका गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह जो है 8वें और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो वह है कॉपर। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह 8 और जो है चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कॉपर तत्व नहीं पाया जाता है। शेष तत्व जैसे कि कोबाल्ट हो गया, फेरियम हो गया, निकिल हो गया, ये सभी जो हैं मौजूद हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो दिमित्री जो है मेंडलीव ने। ठीक है, दिमित्री मेंडलीव ने, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 में किया था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। इन्होंने आवर्त सारणी को जो है 9 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा था। 9 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा था। किसने? मेंडलीव ने। और ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके जो हैं परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन हैं। ठीक है, मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? तो मेंडलीव का आवर्ती नियम जो है वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, ऑप्शन सी। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में जो है किसके आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया था? तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था तत्वों को आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार। ठीक है, जब मेंडलीव ने अपना काम पूरा किया, ठीक है, शुरू किया, तब कितने तत्व ज्ञात थे? ठीक है, तो 63 कहाँ गया? तो ऑप्शन डी। 1869 ईस्वी में रूसी रसायन शास्त्री दिमित्री मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर 63 तत्वों की आवर्त सारणी बनाई। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने 63 में, ठीक है, 2 तत्व गैलियम और जर्मेनियम की खोज नहीं की थी। इन दोनों तत्वों को एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे रखा गया। मेंडलीव द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 जो हैं आवर्त थे। ठीक, मेंडलीव आधुनिक सारणी में, ठीक है, आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्वों को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ था? तो जर्मेनियम। ठीक है, तो जर्मेनियम। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर वर्गीकृत करके आवर्त सारणी बनाई, जिसमें कुछ स्थानों को रिक्त छोड़ दिया गया था। हालांकि मेंडलीव ने उनके रासायनिक गुणों इत्यादि की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित करने पर जो है 4A, समूह 4A तथा आवर्त चौथे में जर्मेनियम और टाइटेनियम के साथ जो है रखा गया था। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से जो है किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली थी? तो वह है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है लंब रूप स्तंभों को और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो लंब रूप स्तंभों को जो है समूह कहा जाता है और क्षैतिज पंक्तियों को जो है आवर्त कहा जाता है। 1869 में खोजा गया आवर्त सारणी जो है मेंडलीव द्वारा, जो कि रूसी रसायन शास्त्री थे, इन्होंने जो है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात सभी 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में सारणीबद्ध किया था। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त व ऊर्ध्वाधर और लंबवत स्तंभों को जो है वर्ग या समूह कहा गया था। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा गया है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को जो है वह कहा गया है आवर्त। क्या कहा गया है? आवर्त। ठीक है,
रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके जो है परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव जो है माना जाता है। ठीक, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दमित्री मेंडलीव है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दमित्री मेंडलीव ने जो है क्या तैयार किया था? तो क्या तैयार किया था? तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी। ऑप्शन जो बी है आपका वह सही हो जाता है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो जो है मेंडलीव साहब थे, ऑप्शन सी, ठीक है। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक मेंडलीव थे। कब बनाया था? तो 1869 में बनाया था। यह एक रूसी वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था। इस सारणी का प्रयोग करके उन्होंने तत्वों के गुणों का भी पता लगाया था, जिसकी उस समय तक खोज नहीं हो सकी थी। हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की। रॉबर्ट बॉयल ने जो है गैसी नियम की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह जो है किसका कथन है? तो यह जो है मेंडलीव के आवर्त नियम का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो वह क्या है? तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका जो है निकल से पहले दिखाई देती है, तो वह क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर। ठीक, और CO, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक, किसके अनुसार जो है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? तो वह दमित्री मेंडलीव है। तो यहाँ पर जो है मेंडलीव का आवर्ती नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो वह है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है। वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा है। मेंडलीव ने ही नए तत्वों को जो है उनके गुणधर्मों के आधार पर प्रथम बार सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया था। तत्वों का मेंडलीव के द्वारा वर्गीकरण को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अभी तक न खोजे गए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े हैं, जिससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली थी। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है क्या कहा जाता है? तो जो है उसको समूह कहा जाता है। क्या? समूह कहा जाता है। वर्ग या समूह कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर समूह ऑप्शन दोनों दे दिया गया, इस वजह से समूह को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। आवर्त नियम के अनुसार ऊर्ध्व कतारों को समूह या वर्ग कहा जाता है। तत्वों के वर्गीकरण की दृष्टि से समूहों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ समूहों में तत्व जो हैं समान गुण दर्शाते हैं। इन समूहों के अंतर्गत क्षारीय तत्व, क्षारीय मृदा धातु, हैलोजन, नेक्टोजेन, चाल्कोजेन, ठीक है, अक्रिय गैसें हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें जो है 18 वर्ग हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 जो है आवर्त यानी पीरियड हैं। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को जो है वह परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के रूप में व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। मेंडलीव ने जब कार्य को जो है शुरू किया था, यानी तत्वों का वर्गीकरण किया था, तो ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। कब थी? तो 1869 में थी। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है।
इस आधार पर मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों व 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों में वर्गीकृत किया था। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त व ऊर्ध्वाधर कॉलमों को जो है वर्ग कहा गया, जबकि वर्तमान में कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी? तो जो है यस सी, जी ए और जी ई को जो है बाद में मिली थी। यस से जो है स्कैंडियम हो जाएगा, जी ए से जो है गैल्मियम हो जाएगा और जी ई से जो है जर्मेनियम हो जाएगा। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को रिक्त स्थान छोड़ दिया था। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय जो है ज्ञात नहीं थे। बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्कैंडियम को, गैलियम को और जर्मेनियम तत्वों को जगह मिली थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब जो है? तो 1872 में, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? इका एल्युमिनियम की जगह लेता है तो उसका नाम जो है गैलियम है, यानी कि जो है Ga है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसने कहा था तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है? तो दमित्री मेंडलीव ने कहा था। तो ऑप्शन जो सी है आपका वह सही हो जाता है। आवर्त सारणी का आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो दमित्री मेंडलीव के द्वारा, ऑप्शन बी। तो आप आवर्त सारणी का आविष्कार दमित्री मेंडलीव ने जो है सन 1869 में किया था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। ठीक है, वैज्ञानिक न्यूटन हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए थे। डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत का नियम दिया था। चलिए अगला बिंदु आता है मोजले की आवर्त सारणी। ठीक है, मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तो जो है मेंडलीव जी ने दिया ही था 1869 में और एक पत्रिका में प्रकाशित होती है 1872 में, लेकिन वहाँ पर ज्ञात तत्वों की संख्या जो है 63 थी। लेकिन अब देखा जाए तो 118 ज्ञात तत्व हैं। अब यहाँ पर मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी आ जाती है, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद की आवर्त सारणी जो है वह आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है, वह मोजले की कहलाती है। मोजलेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान वर्ग 12 है और आवर्त जो है वह 4 है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक जो है वर्ग 12 आवर्त 4 का जो है सदस्य है। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। मनुष्य जस्ते का प्रयोग प्राचीन काल से करता आया है। लोहे पर जस्ता चढ़ाने से लोहा जंग से बचा रहता है। ठीक है, चलिए दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए जो है कौन सा कथन सही है? दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ ऑप्शन जो बी है आपका वह सही हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है। दूसरे आवर्त के लिए जो है दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए सही है। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में जो है कोश होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 771 समान समूह के इनमें से जो है किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो वह N और P है। N और P। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस आवर्त सारणी में एक ही समूह के भाग हैं। समूह 15 जिसे नाइट्रोजन समूह भी कहा जाता है, चूँकि फास्फोरस नाइट्रोजन के ठीक नीचे है, अतः नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व में समान रासायनिक गुणधर्म होंगे। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है? तो वह है परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक है। हेनरी मोजले के अनुसार परमाणु क्रमांक किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी ओर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार कहलाता है। ठीक,
हाइलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो जो है 17वें। हाइलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के जो है 17वें समूह में रखा गया है। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है? समूह 11 से संबंधित नहीं है Hg, ठीक है। Hg जो है यह समूह 11 से संबंधित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित तत्व जो है Cu है, Ag है, ठीक है, Au है और Rg है। Hg आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 12 से संबंधित तत्व है। आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी समूह में जो है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाना जाता है। उन्हें एस ब्लॉक में रखा गया है। समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु के रूप में 6 रासायनिक तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर यह वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। 50+ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, ठीक है, रसायन विज्ञान का, जिसमें हम लोग जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी पर चर्चा किए और जो है मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी पर चर्चा किए। और ये जो मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी है इसका भी एक वीडियो ये और बाकी है, ठीक है, यानी कि वह जो है 14वां वीडियो होगा। आज का यह 13वां वीडियो था। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।